श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 मुक्तिकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का अध्याय 1 चतुर्विद्या तो या मुक्तिरेरं दोपासनया भवेत है इयं कैवल्य मुक्तिस्तु केनोपायेन सिद्ध्यति माण्डुक्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये। अर्थ सालोक्य उपास देव के लोक की प्राप्ति, सामीप्य उपास देव की समीपता प्राप्त करने, सारूप्य उपास देव के शरीर सदृश रूप प्राप्त करना, सायुज्य उपास देव के साथ युक्त होना अर्थात उपास देव के शरीर से भिन्न अपना दूसरा शरीर नहीं रखना। इन 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन हुआ है। यह मेरी उपासना से होती हैं। केवल मुक्ति जिस उपाय से सिद्ध होती है उसका वर्णन होता है। मुमुक्षुगण को केवल मुक्ति प्रदान करने में केवल मांडुक्योपनिषद ही समर्थ है। तथाप्य सिद्धं चेद ज्ञानम दशोपनिषदं पठः तथापि दृढ़तानो चेद्विज्ञानस्यां जनासुते द्वात्रिसांख्योपनिषदं सम्भ्यस्य निवर्तयत् विदेह मुक्ता विच्छा चिदष्टोत्तरशतं पठ। मांडुक्योपनिषद पाठ करके यदि ज्ञान का विकास नहीं हो तो 10 उपनिषद पढ़ो। हे अंजनाय तनय, हे अंजना तनय, 10 उपनिषद पाठ करके भी यदि ज्ञान विकास न हो तब 32 उपनिषदों को पढ़कर संसार से निवृत्त हो सकोगे। यदि तुम विदेह मुक्ति लाभ करना चाहो तो 108 उपनिषदों को पढ़ो। मूल सहोवाच श्री राम एतरे कोशित किनाद विद्वाना विद्वांत विद्वांतं प्रबोध निर्वाण मोद गलाक्षमालिका त्रिपुरा सौभाग्यवह वृचना मृगवेद गतानां 10 संख्याकानामोपनिषदां। अर्थ श्री राम ने कहा, ऐतरेय कौशिक की नाद बिंदु आत्म प्रबोध है, निर्वाण है, मुद्गल, अक्षमालिका, त्रिपुरा, सौभाग्य, वह वृक्ष, ये 10 उपनिषद ऋग्वेद के अंतर्गत हैं। मूल ईशावास बृहदारण्यक जवाल हंस परम हंस सुबाल मंत्रिका निरालंब त्रिशिखी ब्राह्मण मंडल ब्राह्मणा द्वैतारक पैंगल वृक्षो पुर्यातितात्म पासाकार सार यागवलक्य साठयायनी मुक्ति काणां शुक्ल यजुर्वेद गता 19
सति सख्यां नाम नामोपनिषदाम्। अर्थ है ईशावास्य वृहदारण्यक जवाल हंस परमहंस सुबाल मंत्रिका निरालंब त्रिशिखी ब्राह्मण मंडल ब्राह्मण और द्वैतारक पैंगल भिक्षु तुर्यातीत अध्यात्म तारसार याज्ञवल्क्य 60 यायनी और मुक्तिक ये 19 उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत हैं। मूल कठवल्ली तैत्तिरीयक ब्रह्म कैवल्य श्वेताश्वतर गर्भ नारायणामृत बिंदुत्तम मृतनाद कालाग्नि रुद्र छुरिका सर्वसार सुकरहस्य तेजो बिंदु ध्यान बिंदु ब्रह्म विद्या योग तत्व दक्षिणामूर्ति अस्कंद शारीरक योग शिखे कांचराक्ष धूत कठ रुद्र हृदय योग कुंडल कुंडलिनी पंच ब्रह्म प्राणाग्निहोत्र वराकली शंतरण सरस्वती रहस्याणां कृष्णे यजुर्वेदगतानां द्वात्रिशं तस्य संख्याका नामोपनिषदाम्। अर्थ कठवल्ली तैत्तिरीयक ब्रह्म कैवल्य श्वेताश्वतर है गर्भ है नारायण अमृत बिंदु अमृतनाद कालाग्नि रुद्र छुरिका सर्वसार सुख रहस्य तेजो बिंदु ध्यान बिंदु ब्रह्म विद्या योग तत्व दक्षिणामूर्ति अस्कंद शारीरिक योग शिखा एकाक्षर अक्षी अवधूत कठरुद्र हृदय योग कुंडलिनी पंच ब्रह्म प्राणाग्निहोत्र वराह कली संतरण और सरस्वती रहस्य ये 32 उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत हैं। मूल नक्षांदज्ञो ज्ञारुणी मित्रायणी मैत्रेयी वज्रे सूचिकायोग चूड़ामणि वासुदेव महत्सम्या साव्यक्त कुंडिका सावित्री रुद्राक्ष जवाल दर्शन जावाली नाम संवेद कतां षोडश संख्याक नामोपनिषदाम्। अर्थ केन छांदोग्य आरुणी मित्रायणी मैत्रेयी वज्र सूचिका योग चूड़ामणि वासुदेव महत्सन्यास अव्यक्त कुंडिका सावित्री रुद्राक्ष जवाल दर्शन तथा जवाली ये 16 उपनिषद सामवेद के अंतर्गत हैं। मूल प्रश्न मुंडक मांडुक्यार्थर्वशिरो थर्वशिखा बृहज्जवाल ऋषिंतापनि नारद परिव्राजकः सीता सरभ महानारायण राम रहस्य है राम पातनी शांडिल्य परमहंस परिव्राज कानपुरना सूर्यात्मपाशुपत परब्रह्म त्रिपुरांतन देवी भावना भस्म जावाल गणपति महावाक्य है गोपाल तपन कृष्ण है ग्रीव दत्तात्रेय गारूडानां थर्वेद गता नामे कंत्रिशत
संख्या का नामोपनिषद नाम है। अर्थ प्रश्न मुंडक, मांडुक्य, अथर्वशीर, नारद परिव्राजक, सीता, सरभ, महानारायण, राम रहस्य, राम तापनी, सांडिल्य, परमहंस परिव्राजक, अन्नपूर्णा, सूर्य, आत्म पाशुपत, परब्रह्म, त्रिपुरातपन, देवी, भावना, भस्म जावाल, गणपति, महावाक्य, गोपाल तपन, कृष्ण है ग्रीवे, दत्तात्रेय तथा गारुड़, ये 31 उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत हैं। ऋग्वेद 10, सामवेदीय, ऋग्वेदीय 10, सामवेदीय 16, शुक्ल यजुर्वेदीय 19, कृष्ण यजुर्वेदीय 32, अथर्ववेदीय 31, 108 उपनिषद। मूल श्री राम उवाच है। ऋग्वेदादि विभागेन वेदा चत्वारः ऋता तेषां शाखा हयेनकः स्योस्तासुपनिषत् दस्तथा ऋग्वेदस्य तो शाखा है शुक्रेश्वरेकविंशति संख्यका नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मज है सहस्रे संख्याया जाता शाखा साम्र अथर्वणस्य शाखा स्यूय पंचाशद्भेदतो हरे एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता। और श्री राम ने कहा ऋग्वेद आदि 4 वेद हैं, इनकी शाखाएं अनेक हैं, ऐसे ही उपनिषद भी अनेक हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। हे पवन तनय, हे पवन सुत हनुमान, यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं। हे शत्रु संतापकारी, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। हे कपि, अथर्ववेद की 50 शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा के एक एक उपनिषद है। 21 + 109 + 1000 + 50 बराबर 1180 चारों वेदों की शाखाएं हैं। और प्रत्येक शाखा की एक एक उपनिषद होने के कारण उपनिषद भी 1180 ही है। मूल सर्वोपनिषदा मध्ये सारमष्टोत्तरं शतम्। अर्थ है सब उपनिषदों में 108 उपनिषद ही सार हैं। मूल दया समुद्रं सद्गुरुं विधिवदूप वधू विधिवदूप संगम्योपहार पानयो तष्टोत्तर शतोपनिषदं विधिवद नित्यः श्रवन्नं निदिध्यासनानि नैरन्तर्येण कृत्वा प्रारब्धे क्षयाद्यत्र भंगं प्राप्युपाधि विनिरे मुक्त घटाकाश वत्परिपूर्णता विदेह मुक्ति सैव कैवल मुक्तिरिति। अतः सर्वेषां कैवल्यं मुक्तिर् ज्ञानमात्रेणोक्तवानुक्ता
नो कर्म सांख्य योगोपासनादिभिरित्युपनिषत्। भावार्थ है, दया समुद्र सदगुरु के समीप यथाविधि गमन करके 108 उपनिषदों जिनके नाम लिखे जा चुके हैं को पढ़कर निरंतर श्रवण मनन तथा निधिध्यासन का अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार के अनुष्ठान से प्रारब्ध कर्म नष्ट होकर तीनों देह नष्ट हो जाती हैं। तब उपाधियों से मुक्त घटाकाश की तरह पूर्णता रूप विदेह मुक्ति हो जाती है। इसी को कैवल मुक्ति कहते हैं। इसलिए जाना जाता है कि सबको ही कैवल मात्र के ज्ञान से ही कैवल मुक्ति साधित होती है। कर्मयोग, सांख्य योग और उपासना से ही नहीं, श्रवण, सुनना, मनन, विचारना, निधिध्यासन, मनन किए हुए विषय का ध्यान करना। अध्याय 2 मूल। सहोवाच श्री राम है आदि लक्षणश्चित्त धर्म क्लेश रूपत्वाद बंधो भवति तन्निरोधं त्रिरोधं रोधनं जीवन मुक्ति उपाधि विनिर्मुक्त घटाकाशवत् प्रारब्ध क्षया विदेह मुक्ति जीवन मुक्ति विदेह मुक्तयोरेष्टोत्तर शतोपनिषदः प्रमाणमः कर्तृत्वादि दुख निवृत्ति द्वारा नित्यानंदावाप्ति प्रयोजनो भवति। तत्पुरुषः प्रयत्न साध्यं भवति यथा पुत्र कामेष्टिना पुत्रं वाणिज्यादिना वित्तं ज्योतिष्ठो मेन स्वर्गं तत्पुरुषे प्राप्ययन् यत्न साध्य वेदांत श्रवणादि जनित समाधिना जीवन मुक्त्यादि लाभो भवति। भगवान श्री राम कहने लगे, मैं कर्ता भोक्ता सुखी तथा दुखी हूँ इत्यादि वृत्ति ही चित्त का धर्म है। इस तरह की वृत्ति ही पुरुष को क्लेश देने वाली और बंधन का कारण है। इन वृत्तियों के निरोध को ही जीवन मुक्ति कहते हैं। और जब उपाधि मुक्त घटाकाश की तरह प्रारब्ध कर्म क्षय होकर देह नष्ट हो जाती है, उसी अवस्था को विदेह मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति के संबंध में 108 उपनिषद ही प्रमाण है। जब कर्तृत्व आदि दुख निवृत्त हो जाता है तब पुरुष को नित्यानंद प्राप्त होता है। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए मुक्ति का प्रयोजन है। यह मुक्ति मनुष्य के प्रयत्न से साधित होती है। जैसे पुत्र कामी व्यक्ति पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा पुत्र, धनार्थी व्यक्ति वाणिज्य आदि द्वारा धन तथा स्वर्ग कामी पुरुष से ज्योतिष्ठोम यज्ञ द्वारा स्वर्ग लाभ करते हैं, वैसे ही पुरुष के प्रयत्न से साधन द्वारा वेदांत श्रवण आदि जनित समाधि से जीवन मुक्ति आदि लाभ होते हैं। मूल द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राणस्पंदन वासने एकस्मिंच तयोच्छिने क्षिप्रद्वे अपि नश्यतः। भावार्थ, चित्रूप वृक्ष के 2 बीज है, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में से एक छिन्न हो जाने से दोनों ही नाश को प्राप्त होते हैं। मूल
अवासनत्वात्मेशोततं यदानो मनुते मनः अमनस्तता तदोदेति परमोपशम प्रदा। भावार्थ, मन जब वासना विहीन होकर विषय को ग्रहण नहीं करता है तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और परम शांति का उदय होता है। मूल एक तत्व दृढ़ाभ्यासाध्यावन विजितं मन है प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रिय द्विषः पदमन्य हेमंते क्षीयन्ते भोग वासनाः। भावार्थ, जब तक मन नहीं जीता गया हो तब तक एक तत्व के दृढ़ अभ्यास से चित्त एवं अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके इंद्रिय शत्रु को निग्रह करना, ऐसा होने से हेमंत काल के कमल सदृश भोग वासना का नाश हो जाएगा। मूल उपविश्योपविश्योपविश्येकां चिन्तकेन मुहुर्मुहुः न शक्यते मनोजेतुं विना युक्तिपनिन्दिताम्। भवार्थ, पुनः पुनः एकांत बैठने पर भी बिना सत्य युक्ति के कोई भी मनोजय करने में समर्थ नहीं होता है। अंकुशेन बिना मत्तो उपनिषद अंकुशेन बिना मत्तो यथा दुष्टम दुष्टमतं गजः अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संगतिरेव च वासना संपरित्यागः प्राणस्पंद निरोधनम् इतास्तायुक्तत्युक्तय पुष्टा सन्ति चित्तजये किलः। भवार्थ, जैसे बिना अंकुश के दुष्ट मस्त हाथी बस नहीं होता, वैसे ही अध्यात्म विद्या की शिक्षा, साधु संग, वासना परित्याग तथा प्राण स्पंदन निरोध के बिना चित्त नहीं जीता जाता। ये सब चित्त के जय करने के प्रधान उपाय हैं। मूल सतीसु युक्ति श्वेतासु हठार्नियम यन्ति ये चेतसो दीप मुत्सृज्य विचिन्वन्ति तमोऽञ्जनहे। भावार्थ, इन सब सत्य युक्तियों से मौजूद रहने पर भी जो लोग चित्त पर हठात दुराग्रह से काबू करना चाहते हैं, वे लोग दीपक प्रकाश त्याग कर अंधकार में ढूंढते हैं। विमूढ़ा कर तो मुक्ति मुक्मुधुक्त्वा ये हठा चेतसो जयम् ते निबन्धन्ति नागेन्द्र मुन्मतं विशतन्तुभिः। भवार, जो मूढ़ व्यक्तिगत हठात दुराग्रह से चित्त जीतने को उद्यत होते हैं, वे मदमस्त गजराज को कमल लाल के तंतु में बांधते हैं। अर्थात जैसे कमल लाल के तंतु में मदमस्त गजराज बांधा नहीं जा सकता, वैसे ही हठात चित्त जीता नहीं जा सकता। चित्ते काग्रयाध्यतो ज्ञान मुक्तं समुपजायते तत्साधन मथो ध्यानं यथा वदोपदिश्यते।
भावार्थ ध्यान का कारण जिससे ज्ञान तथा मुक्ति उपजती है, मन की एक बिंदुता, चित्त की एकाग्रता है। अब तुमको जला दिया गया। ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहो हंकृतं विना संप्रज्ञात समाधि स्याद् ज्ञानाभ्यास प्रकर्षत है। भावार्थ जब अहंकार वृत्ति निरुद्ध होकर केवल ब्रह्माकार में चित्त की वृत्ति होकर रहती है, इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। कौन कहते हैं? भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं। यह अतिशय ध्यानाभ्यास से होती है। मूल प्रशांत वृत्तिकं चित्तं परमानंददायकम् असंप्रज्ञात नामयं समाधियोरे योगिनां प्रिय है। भावार्थ है, जब चित्त की सब वृत्तियां और प्रशांत हो जाएंगी, उसी अवस्था का नाम और संप्रज्ञात समाधि है। वह योगियों को प्रिय है। प्रभा शून्यं मनः शून्यं बुद्धि शून्यं चिदात्मकम् अतदेव्यावृत्तिरूपोशो समाधिर्मुनि भावित है। भावार्थ ज्योति मन तथा बुद्धि रहित होकर केवल चैतन आत्मा ही रहे, यह अतत या वृत्ति जिसको किसी दूसरे की आवश्यकता न हो, समाधिस्थ मुनियों से अभिलषित है। ऊर्ध्व पूर्ण मधः पूर्णं मध पूर्णं शिवात्मकं साक्षाद्विधि मुखो ऐसे समाधि पारमार्थिक है। साक्षाद्विधि मुखो ऐसे समाधि पारमार्थिक है। भावार्थ है, इस समाधि में ऊपर नीचे और मध्य सर्वत्र कल्याणकारी ब्रह्म की परिपूर्णता की अनुभूति होती है। विधि मुख कथित यह पारमार्थिक समाधि है। बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथे में वृथेव किम अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरं गतम्। भवात बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल? हे वायुसुत, अत्यंत यत्नवान होकर केवल अंतर की ज्योति की खोज करो। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यो आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म सौ ब्रह्मेवित स्वयं। भावार्थ है, एक कपिल शार्दुल दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म ही है। औदित्य चतुरो वेदां सर्वशास्त्रेण्य अधीत्य चतुरो वेदां सर्वशास्त्राण्य नेकशः ब्रह्म तत्त्वं नो जनाति दर्विपाकरसं यथा। भावार्थ है, वह जिससे चारों वेदों और सब शास्त्रों को पढ़ा हो, वह जिसने चारों वेदों और सब शास्त्रों को पढ़ा हो, पर ब्रह्म तत्व न जाना हो, पाक पके हुए भोजन के स्वाद को न जानने वाले कलछुल के तुल्य है। बद्धो ही वासना बद्धो मोक्ष है स्यादाधस्याधासनाक्षय वासना संप्रत्यज्य
वासनां संपरित्यज्य मोक्षार्थी त्वमपि त्यज है। भावार्थ है, वासना का बंधन ही बंधन है और वासना का नाश ही मोक्ष है। सब वासनाओं को त्याग कर मोक्ष की इच्छा भी त्याग दो। और शब्दम स्पर्शम रूपम वयम तथार्षं नित्य गंध वच्यते अनाम गोत्रं मम रूपमीदृशं भजस्व नित्यं पवनात्मजातिहन्। भावार्थ हे पवन तनय, भावार्थ हे पवन तनय, हे पवन तनय और शब्द स्पर्श अरूप अविनाशी और स्वाद अगंध अनाम और गोत्रहीन दुख हरण करने वाले मेरे इस तरह के रूप का तुम नित्य भजन करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।